यूं तो बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड पर राज किया है और आज भी कर रहे हैं, लेकिन एक एक्टर ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा की रियासत को संभाला था और उसे नई ऊंचाइयां दी थीं। ये एक्टर थे राजकुमार जी हाँ, जिनकी दमदार आवाज और जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी के लोग आज भी कायल हैं। लेकिन यह विडंबना ही है कि जिस दमदार आवाज के लोग कायल थे, उस आवाज को कैंसर ही ले डूबा और आज यह कलाकार हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज हम आपको इनकी बेटी से रूबरू करवाने वाले हैं कि आखिर वो कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। इन सभी बातों की जानकारी आज हम आपको हमारी इस वीडियो के जरिए ही देने वाले हैं। हिंदी सिनेमा जगत के दमदार अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था, जिनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की। बात करें इनके अभिनय करियर की तो ये फिल्मों में आने से पहले एक सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करते थे, लेकिन इन्हें बचपन से ही फिल्मों में आने का शौक था और थाने में काम करने के दौरान इनकी मुलाकात एक निर्देशक से हुई, जिन्होंने इन्हें अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया और इन्होंने 1952 की फिल्म रंगीली से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में इनके अभिनय को सबने नोटिस किया, जिसके बाद इन्होंने कई और फिल्मों में काम किया, लेकिन वो सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कामयाब नहीं हो पाईं। जिसके बाद 1952 से लेकर 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे और काफी संघर्ष के बाद इन्हें साल 1997 की फिल्म मदर इंडिया में सफलता हासिल हुई और उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी, जिनमें पैगाम, दिल अपना और प्रीत पराई, घराना और चांद जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। इन्होंने इंडस्ट्री में अपने अलग अलग तरह के अभिनय से दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास पहचान बनाई है। इन्होंने अपने 40 साल के लंबे फिल्मी करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी है। इनके द्वारा बोले गए डायलॉग्स लोग आज भी याद करते हैं। बिल्ली के दांत गिरे नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। ये बदतमीज हरकतें अपने बाप के साथ घर के आंगन में करना, सड़कों पर नहीं। भले ही आज यह दिग्गज अभिनेता हमारे बीच न हो, लेकिन इनके द्वारा किए गए अभिनय को लोग आज भी याद किया करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस दमदार अभिनेता की बेटी की, तो इनकी बेटी का नाम वास्तविकता पंडित है, जो कि अपने पिता की तरह ही एक अभिनेत्री हैं। बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने अपने अभिनय करियर में 1996 की फिल्म ऐसी भी क्या जल्दी है से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था, लेकिन इस फिल्म से इनके अभिनय को कुछ खास पसंद नहीं किया गया, जिसके काफी लंबे समय के बाद यह साल 2006 की फिल्म द पावर ऑफ सनी में नजर आई थी। हालांकि आपको बता दें कि वास्तविकता उस वक्त चर्चा में आ गई थी जब शाहिद कपूर ने इनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। वास्तविकता ने 1996 में फिल्मों में कदम रखा था, लेकिन एक दशक तक लंबी जद्दोजहद के बाद उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई और वो मात्र एक स्ट्रगलर बनकर रह गए। पिता के स्टारडम और रसूख का भी कोई फायदा नहीं मिला। कहीं ना कहीं वास्तविकता पंडित के ऊपर यह बात हावी थी कि उनके पिता राजकुमार इतने बड़े सुपरस्टार रहे, जबकि वो 1 इंच मात्र भी अपने पिता जैसी नहीं बन पाई। शायद इसीलिए पब्लिसिटी में बने रहने के लिए वास्तविकता ने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी जिससे उनके करीबी भी चौंक गए थे। तो तब हो गई जब वो शाहिद कपूर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। शाहिद जहां भी जाते वास्तविकता उन्हें फॉलो करती, यहाँ तक कि शाहिद जब भी अपने घर से बाहर निकलते तो वो उनका रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती और कहती कि वो उनकी सबसे बड़ी फैन है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वास्तविकता मन ही मन शाहिद से प्यार करने लगी थी। शाहिद के लिए उनका प्यार एक जुनून की शक्ल ले चुका था। शाहिद पर वो इस कदर मर मिटी थी कि वो उनकी हर एक हरकत पर नजर रखती थी। यहाँ तक कि उन्होंने शाहिद के और करीब रहने के चक्कर में उन्हीं के घर के पास एक फ्लैट भी ले लिया था। शाहिद ने पहले तो वास्तविकता और उनकी हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो मजबूरन शाहिद को वास्तविकता के खिलाफ कठोर कदम उठाना पड़ा। कुछ लोगों का कहना था कि लगातार फ्लॉप करियर के चलते वास्तविकता का यह हाल हुआ था। 10 सालों के कड़े संघर्ष के बाद भी वास्तविकता बॉलीवुड में अपनी जगह नहीं बना पाई थी। गनीमत तो यह थी कि वह डिप्रेशन में नहीं गई और न ही कोई गलत कदम उठाया, लेकिन न जाने क्यों वह अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। तो दोस्तों, आपको अपने दौर के मशहूर अभिनेता राज कपूर साहब की बेटी से मिलकर कैसा लगा? साथ ही आपको इनकी हरकतों पर क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।